Hello guys, good morning. How are you all? Yes, I hope everyone has joined the class. ठीक है अजय, गुड मॉर्निंग. यस, गुड मॉर्निंग अजय, पल्लवी, अविनाश, पूर्वी, अनिकेत, जॉर्ज, जय राठौड़. ठीक है, चलो ऑल 25 people have joined right now. So let's go forward and continue with this session. So last time देखो फ्रेंड्स हम लोग ने क्या किया था? We started with basic accounting terminologies. राइट, कैपिटल्स क्या होता है देखा हम लोग ने, ड्राइंग्स क्या होता है, कैपिटल का मैथमेटिकल फॉर्मेशन मतलब फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ वो हम लोग ने देखा. ठीक है, ड्राइंग्स के साथ साथ हम लोग ने उसका एग्जांपल भी समझ में ले लिया कि ड्राइंग्स किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं. राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो स्टडीड सम ऑफ द टर्म्स लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज, कितने टाइप के लायबिलिटीज होते हैं, current liability, non-current liability, and basically what is the difference between current and non-current, bad debts क्या होता है. ठीक है, सब कुछ हम लोग ने बहुत डिटेल में सीख लिया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में. सो टुडे सेशन मतलब जो भी अभी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं, जो अभी हम लोग लाइव लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 30 minutes, दैट इज गोइंग टू बी एडिटेड एंड रिकॉर्डेड और वो सेम सेशन में वहां पे रख दूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर. ठीक है, सो इन केस इफ यू वांट टू रिवाइज अगेन एंड अगेन द सेम कॉन्सेप्ट्स यू कैन गो थ्रू दैट वीडियोस वेरी नाइसली. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट नंबर 4 सेशन. और आज हम लोग एक नया टर्म सीखने वाले हैं, रेवेन्यू. ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है, हाउ डू वी जनरेट रेवेन्यू और हाउ डू अ बिजनेस जनरेट रेवेन्यू. ओके, सो रीड दिस लाइन वेरी केयरफुली. इनकम विच इज अर्न्ड बाय बिजनेस from its normal business activities, usually from sale of goods and services to the customers. Okay, तो अभी देखो let's consider an example कि मेरा जो business activity है it's of selling bats, cricket bats. ठीक है, तो cricket bats sell करने के बाद जो भी मुझे income earn हो रहा है that is my business income. और उस business income को मैं क्या टर्म करूंगा, sophisticated way में उसको हम लोग टर्म करेंगे रेवेन्यू जनरेट किया मैंने अपने धंधे में माल बेच के रेवेन्यू जनरेट किया. ठीक है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब मैंने गुड्स क्या बेचा, क्रिकेट बैट बेचा. राइट, अगर समझो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होता और अगर मैं किसी का आईटीआर फाइलिंग करके देता तो इट वुड हैव बीन अ सर्विस. मैंने किसी अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड किया, उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल ईयर. राइट, तो उसको हम लोग सर्विस बोलते हैं. ओके, सो गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में जो डिफरेंस है आई होप यू मस्ट बी क्लियर विद दैट. राइट, दैट्स कॉमन सेंस. ओके माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. अभी देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, वो जो लास्ट 3 टर्म्स हम लोग ने देखा था ना अभी. राइट, कैपिटल हम लोग ने देखा क्या होता है, मतलब ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए खुद का पैसा लाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, ड्रॉइंग्स किसको बोलते हैं, अपने बिजनेस इनकम में से. राइट, अपने बिजनेस में से जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए फंड्स निकालता है, लाइक पेइंग फॉर हाउस रेंट, राइट, पेइंग फॉर LIC प्रीमियम पॉलिसीज. ठीक है, प्रीमियम भरने के लिए पैसा निकालता है, उसको हम लोग ड्रॉइंग्स बोलते हैं. और रेवेन्यू क्या बोलते हैं इसको, अभी हम लोग ने सीखा जस्ट नाउ वी हर्ड. राइट, व्हाट इज रेवेन्यू. तो इतना टर्म्स हम लोग को क्लियर हो गया, कैपिटल, ड्रॉइंग्स एंड रेवेन्यू. अब इन तीनों का मिक्सचर मतलब क्या होता है, नेटवर्थ होता है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्थ. नेटवर्थ का दूसरा नाम क्या होता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ओनर्स इक्विटी और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल. ओके, सो हम लोग ये तीनों मतलब कैसे नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी, कैपिटल कैसे डिराइव किया जाता है, आज हम लोग ये चीज बहुत ध्यान से सीखेंगे. ठीक है, और फिर इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल देके क्वेश्चन भी पूछूंगा. सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव इन दिस लेक्चर. ओके, तो अभी देखो एग्जांपल आ गया अपनी स्क्रीन पे. सपोज कैपिटल, तीर्थ ठक्कर, माय नेम इज तीर्थ ठक्कर. मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपीस का कैपिटल जमा किया, पैसे जुटाए मैंने. ठीक है, मैंने अपना धंधे में रेवेन्यू जनरेट किया. देखो रेवेन्यू क्या होता है, राइट, बिजनेस एक्टिविटीज में से जो इनकम होती है, बैट बेचने के बाद, क्रिकेट बैट बेचने का मेरा जो बिजनेस एक्टिविटी है वो बेचने के बाद मेरे को रेवेन्यू कितना जनरेट किया, पूरे साल भर में 2 लाख रुपीस. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रॉइंग्स, चलो मुझे खुद का LIC का प्रीमियम भरना है तो मैंने अपने बिजनेस में से ड्रॉइंग्स मतलब कैसे पैसा निकाल लिया थोड़ा, तो 70,000 रुपीज मैंने अपने बिजनेस से निकाला. ठीक है, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. तभी देखो ये थोड़ा जो टर्म है ना वो ध्यान से सीखना. ठीक है, अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, समझ लो पूरा साल भर का जो भी मैंने लेती देती किया पैसा, मतलब धंधे में लाया, रेवेन्यू जनरेट किया, ड्रॉइंग्स किया. अब इस सब के बाद जो इनकम होता है, राइट, जो भी मतलब मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है उसको मैंने कोई और खर्चा नहीं किया. ना तो मैंने बिजनेस डेवलप करने के लिए कोई दूसरा मशीनरी का खर्चा किया, ना तो मैंने कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर वगैरह किया किसी भी चीज के ऊपर. ठीक है, मतलब वो पैसों को मैंने सेव किया है, सेविंग किया है.
ठीक है। तो सेविंग को हम लोग सोफिस्टिकेटेड अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। तो जो भी बचा हुआ अमाउंट है विच इज सेव्ड, वी विल ट्रांसफर दैट अमाउंट इनटू रिजर्व्स एंड सरप्लस, ताकि ये जो अमाउंट है 1 लाख रुपीस का रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो मैंने सेविंग किया है, फ्यूचर में मुझे वो काम आ सकता है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे करके अपना पैसा इकट्ठा करते जाऊंगा, और जब मुझे एक बड़ा खर्चा करना रहेगा ना, जब एक मुझे एक 6 मारना रहेगा, राइट, सपोज आई वांट टू परचेज अ न्यू बिल्डिंग और लैंड, राइट, और फर्नीचर और मशीनरी, ठीक है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में से मैं पैसा निकाल सकता हूं इजीली, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड नेटवर्थ। ये जो अमाउंट है ना 3,30,000 आपको कैसे डिराइव हुआ, तो हम लोग बेसिकली है ना एक बहुत ही जनरल कॉमन सेंस वाला प्लस माइनस वाला गेम खेलेंगे, ठीक है। अभी कैपिटल अपने बिजनेस, मतलब कैपिटल मतलब क्या होता है, चलो ओनर्स फंड, तो धंधे में अपने बिजनेस फंड, बिजनेस वाले ने अपने धंधे में 1 लाख रुपीस लाया, तो दिस इज कमिंग इन टू द बिजनेस, राइट, अपने धंधे के अंदर ये पैसा आया, तो इसको हम लोग प्लस करेंगे। सो 1 लाख के बाजू में विल पुट अ प्लस साइन, ओके। रेवेन्यू, पूरा साल भर में से जो हम लोग ने बिजनेस का इनकम कमाया, उसमें हम लोग ने 2 लाख रुपीस का इनकम अर्न किया, राइट, दिस इज कॉल्ड एज रेवेन्यू, इसको भी हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। और ये ड्रॉइंग्स क्या हो रहा है, बिजनेस में से जा रहा है, राइट, LIC प्रीमियम, मतलब ओनर क्या कर रहा है, खुद की जेब से, सॉरी बिजनेस की जेब से, राइट, मतलब आउट ऑफ दिस बिजनेस ऑपरेशंस ही इज टेकिंग अवे 70,000, 70,000 रुपए वो लेके जा रहा है अपने बिजनेस से फॉर हिज पर्सनल यूज, होम रेंट भरेगा, हाउस रेंट भरेगा, ठीक है, अपना LIC का प्रीमियम पॉलिसी भरेगा, तो इसके बाजू में हम लोग कौन सा साइन डालेंगे, माइनस साइन, ठीक है। सो 1 लाख प्लस 2 लाख इज 3 लाख, 3 लाख माइनस 70,000 इज 2,30,000, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये तो सेविंग हुआ ना, ये अपने बिजनेस में रह गया, तो उसको हम लोग फिर से ऐड कर देंगे, तो इट कम्स टू 3,30,000 रुपीज, ओके। सो आगे आपको समझ में हाउ दिस अमाउंट ऑफ 3,30,000 इज कमिंग ओवर हियर, ओके, यस। फटाफट कमेंट में एक बार यस और नो लिख दो गाइस, ताकि आई कैन मूव फॉरवर्ड, और इफ जरूरत पड़े तो आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ फर्दर डिटेल। यस, चलो, अंडरस्टूड, यस अविनाश, पल्लवी, पूरी, हाँ, जय, हाँ, यस, ठीक है, पक्का ना, ओके, ऑल क्लियर। चलो, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक वन एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूं ये चीज, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन तो बना के रखा हुआ है, बस मैं अभी फिगर्स इनपुट करूंगा, ठीक है। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि कैपिटल मैंने अपने बिजनेस में 3 लाख रुपीज लाया, ओके। रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब पूरा साल भर में मैंने सब कुछ खर्चा वगैरह करके, चलो पहले मैं आपको रेवेन्यू बता देता हूं, रेवेन्यू मैंने कितना जनरेट किया। सपोज माय बिजनेस एक्टिविटीज सेलिंग क्रिकेट बैट्स, तो क्रिकेट बैट्स वगैरह बेच के मैंने रेवेन्यू कितना कमाया, 4 लाख, ओके। एंड ड्रॉइंग्स मैंने खुद के पर्सनल यूज के लिए, राइट, मैंने अपना LIC का प्रीमियम भरने के लिए आई मेड अ एक्सपेंस ऑफ 2 लाख, ठीक है, तो ये गया। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना बचता है, 1 लाख। तो चलो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ बताओ कि व्हाट इज नेटवर्थ, नेटवर्थ कैसे फाइंड करना है, किसको प्लस करूं किसको माइनस करूं, ठीक है। सो आई विल आस्क 1 बाय 1, आप लोग मुझे कमेंट में जवाब देना, ठीक है। लेट्स कैच अविनाश, ठीक है, तो अविनाश मुझे बताओ कैपिटल के बाजू में कौन सा साइन डालू, ये बिजनेस में पैसा आया कि गया, शुड आई पुट अ प्लस साइन और माइनस साइन, एग्जैक्टली प्लस साइन पुट कर दिया। रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो अभी चलो पल्लवी बताओ, रिजर्व्स एंड सरप्लस को मैं क्या करूं, प्लस करूं कि माइनस करूं, ये बिजनेस में पैसा आया कि गया, राइट, पैसा आया, यस यू आर राइट पल्लवी, इसको मैं क्या लिखूं, अभी प्लस करूं कि माइनस, राइट, एग्जैक्टली प्लस किया। अभी रेवेन्यू, ठीक है, इसको प्लस करे कि माइनस करे, बिजनेस में इनकम हुआ कि लॉस हुआ, पैसा अंदर आया कि बाहर गया, राइट, प्लस, एग्जैक्टली, ठीक है। एंड ड्रॉइंग्स, सब लोग कमेंट करो, अभी इसको हम लोग प्लस करेगा माइनस करे, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सो नाउ मेक एन ऑपरेशन, ठीक है, चलो 3 लाख रुपए एडिशन किया 1 लाख के साथ, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 - 2 इज हाउ मच, 6 lakhs, ठीक है। तो चलो हम लोग को आंसर मिल गया 6 lakhs। सो दिस इज माय नेटवर्थ, और यू कैन से द ओनर्स इक्विटी, ठीक है, और यू कैन से ऑल्सो द कैपिटल, ओके। हुआ इधर तक क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई विल गिव यू 1 minute,
गो थ्रू बोथ ऑफ दिस डेफिनेशंस। रेवेन्यू के आप एक बार आप रेवेन्यू का डेफिनेशन चेक कर लो, ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। क्लियर? बढ़े आगे? यस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर टर्म विच इज कॉल्ड एज इनकम, ठीक है। सो द अमाउंट दैट इज रिसीवेबल फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन एक्सेट्रा, उसको हम लोग इनकम बोलते हैं, ठीक है। अभी समझ लो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक जो बिल्डिंग है ना, राइट, मेरे पास एक बिल्डिंग पड़ा हुआ था, मैं उधर कुछ काम नहीं कर रहा था, इट वॉज जस्ट बी ना वेकेंट बिल्डिंग, मतलब वेकेंट था वो, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने वो बिल्डिंग को भाड़े पे चला दिया, राइट। मैंने किसी को भाड़े पे चढ़ाने, मतलब कैसे, कोई तो मेरे पास आया बंदा, मेरे को अपना बिजनेस रन करना है, पर उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो खुद का लैंड और बिल्डिंग और मशीनरी खरीद सके, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने मेरे को बोला कि तुम मुझे अपना बिल्डिंग यूज करने के लिए दे, फॉर माई बिजनेस पर्पस, भाड़े पे दे, रेंट पे, ठीक है। तो मैंने अपना बिल्डिंग उसको रेंट पे दे दिया, एंड उसमें से मेरे को जो रेंटल इनकम हुआ ना, तो रेंटल इनकम मेरे पास आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट, अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन। अभी सपोज फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, और मैंने समझो कंपनी है कॉल्ड HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। मैंने HUL स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अभी समझ लो इस फाइनेंशियल ईयर में HUL ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, राइट, तो उसका मेरे को डिविडेंड्स मिलेगा, सो दिस इज ऑल्सो डिविडेंड इनकम फॉर मी, राइट, मेरे इनकम में आ जाएगा वो, ठीक है। कमीशन, समझ लो कि मैंने किसी को सर्विस प्रोवाइड किया और मैंने उसको कहा था कि अगर मैं तेरा काम करके देता हूं तो इसका इतना परसेंटेज मैं कमीशन चार्ज करूंगा, ठीक है। समझ लो फॉर एग्जांपल मैंने उसका 1 लाख रुपए का अर्निंग करवा के दिया, तो 1 लाख का मैंने उसको बोला था कि 10% कमीशन लूंगा मैं, राइट, तो 10% मैंने उसका क्या कर दिया, 10,000, दिस इज माय कमीशन वाला इनकम, ओके। सो अंडरस्टूड दिस मीनिंग ऑफ कमीशन, राइट। कमीशन क्या होता है, डिविडेंड कैसे, इंटरेस्ट कैसे, रेंट पे चढ़ा दे तो रेंटल इनकम कैसे हुआ, सो दिस इज ऑल माय इनकम, राइट। सो द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड, मतलब मैंने जो सर्विसेज प्रोवाइड किए उसके ऊपर जो मुझे इनकम आ रही है, राइट, एंड अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, ये सब पे जो मुझे पैसे आ रहे हैं, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं, ओके। यस, इजी। चलो नेक्स्ट टर्म पे मूव करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। अब सिंपल, प्रॉफिट तो कैसे हम लोग बचपन में स्कूल में 8-9 में सीखा हुआ था, राइट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज अकाउंट, मतलब कैसे बहुत ही अलग अलग चैप्टर्स ही होते थे स्कूल में, फिर भी चलो बेसिक है ये, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो एक्सेस ऑफ इनकम, राइट, इनकम को हम लोग कैसे रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। देखो रेवेन्यू और इनकम में कैसे ज्यादा फर्क नहीं है, दे बोथ आर ऑलमोस्ट मैचिंग टर्म्स, इनकम रेवेन्यू, ठीक है। सो एक्सेस ऑफ इनकम और द रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, ठीक है। मतलब इनकम का एक्सपेंस से ज्यादा होना मतलब प्रॉफिट होना, ठीक है। अगर मेरा इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, ठीक है। सो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाउ डू वी डिराइव द प्रॉफिट, वी डिडक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम द रेवेन्यूज, ठीक है। रेवेन्यू जनरेट किया उसमें से एक्सपेंसेस को डिडक्ट करेंगे हम लोग, सो दैट्स हाउ वी डिराइव प्रॉफिट्स, ओके। लेट्स मूव अहेड नाउ एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉस, ठीक है। अभी देखो प्रॉफिट्स का आपको मतलब समझ गया ना माय डियर फ्रेंड्स। सो मेरे ख्याल से लॉस आपके लिए फाइंड करना एकदम इजी रहेगा, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। हम लोग उसको खुद से भी सेल्फ एक्सप्लेनेशन की तरीके समझ सकते हो उसको, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेंडिचर। चलो एक्सपेंडिचर तो एकदम सिंपल है, एक बार आप पढ़ लीजिए इसको। गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए कंपनी के तरफ से उठाए हुए खर्चे को वी कॉल इट एज एक्सपेंडिचर, ओके। नाउ बहुत ध्यान से सीखना हम लोग एक चीज, वी आर गोइंग टू लर्न 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। वन इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, second one is called as revenue expenditure, and third one is called as deferred revenue expenditure, okay, right। so अभी देखो ध्यान से एक बात आप ये समझ लो कि एक्सपेंडिचर का मतलब तो आपने समझ में ले लिया कि सपोज मतलब समझ लो मुझे कुछ खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, सर्विसेज मतलब कैसे मुझे कुछ तो मतलब करना है, राइट, तो उसके लिए उठाए हुए जो खर्चे हैं वो मेरा एक्सपेंडिचर होता है। और एक्सपेंडिचर के भी 3 टाइप्स होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डिफर्ड रेवेन्यू। तो हर एक का हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो लेट्स अंडरस्टैंड वेरी नाइसली माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको लिख के बता रहा हूं ये चीज, ध्यान से समझना, ओके। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट,
सो अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस, ठीक है, ऑन परचेस और एक्विजिशन, ठीक है, एक नया वर्ड है एक्विजिशन, मतलब उसको एक्वायर करने के लिए। एक्विजिशन ऑफ व्हाट? एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वी ऑल नो व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स विच कैन बी टच्ड, फेल्ट, स्मेल्ड, वो सब चीजें, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सीई, राइट, शॉर्ट फॉर्म मैंने उसका यूज किया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके या चलो ठीक है। तो अभी ध्यान से रीड करो इस लाइन को, अमाउंट विच इज स्पेंड बाय बिजनेस ऑन परचेज और एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मतलब समझ लो, अगर मैंने कुछ तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं, सो लेट्स से एग्जांपल इज परचेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ठीक है, तो ये भी एक टाइप हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर का, राइट। परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक बार गो थ्रू करिए, एकदम सिंपल है, ठीक है। मतलब बिजनेस ने जो पैसा खर्चा किया है, राइट, ऑन आइदर द परचेस और द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। मतलब यहां पे है ना, फिक्स्ड एसेट्स का बहुत ही इन्वॉल्वमेंट होता है इन दिस टर्म कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कंप्यूटर एक फिक्स्ड एसेट है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब कैसे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, राइट। तो फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या तो परचेस करने के लिए जो एक्सपेंस कंपनी ने उठाया है, बिजनेस से उठाया है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो ध्यान से पढ़ना है टर्म्स, मैं आपको जो लिख के बता रहा हूं वो, ठीक है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड by okay business from which no future benefit is expected, ठीक है, is expected but having immediate or short term benefit, but has immediate or short term benefit, ठीक है, but has immediate or short term benefit, maybe less than of 1 year is called as, maybe less than 1 year is called as रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट, RE, ठीक है। तो अभी ध्यान से इसको आप वापिस पढ़िए, ठीक है। मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो बिजनेस ने इंकर किया हुआ है, बट इससे अपने को कोई ऐसा खास फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, हाँ, बट हैज इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट, मतलब कैसे थोड़े टाइम के लिए उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, राइट, बट इतना कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यू नो आर डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी देखो फॉर एग्जांपल, मैं आपको सब एक एग्जांपल लेकर रख देता हूं, ठीक है। अभी डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, राइट, डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है, ठीक है। तो अभी डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ठीक है, रेंट पेड, सैलरी पेड, ठीक है। सपोज मैंने एक जगह खरीदा है, मशीनरी खरीदा है, ठीक है, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं मशीनरी खुद से खरीद सकूं, तो मैंने भाड़े पे किसी से मशीनरी खरीदा हुआ है, ठीक है, तो मुझे उसको भाड़ा देना पड़ेगा, तो मैंने उसको क्या बोलता है? चलो रेंट पेड, रेंट पेड। दूसरा क्या होता है? सैलरी पेड, चलो मेरे लिए लोगों ने काम किया, मैंने बहुत सारे स्टाफ अपॉइंट किया हुआ है, तो उनको मुझे सैलरी देना पड़ा, ठीक है। अभी ध्यान से इसका मतलब ये समझना, जब मैं रेंट पे करूंगा तभी मेरे पास मशीनरी रहेगा। आई रिपीट वंस अगेन, मेरे पास मशीनरी कब तक रहेगा? जब तक मैं उसका रेंट सही टाइम पे करता रहूंगा तब तक ही रहेगा, राइट। वरना कोई मुझे मशीन देने वाला तो है नहीं, वो बोलेगा चल तू पैसे देने की हालत में नहीं है तो मैं तेरे को पैसा क्यों दूं, मैं तेरे को मशीनरी क्यों दूं, मेरा मशीनरी मुझे रिटर्न कर, ओके। सो जब तक मैं रेंट भरता रहूंगा तब तक मशीनरी मेरे पास रहेगा, और जब तक वो मशीनरी मेरे पास है मेरा मैन्युफैक्चरिंग चालू रहेगा, मेरा प्रोडक्शन चालू रहेगा, मेरा सेल्स चलता रहेगा,
मेरा धंधा चलता रहेगा। सो इसका देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ चीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड, राइट। मतलब कुछ ऐसा खास बेनिफिट नहीं होता है, बट यस उसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट कुछ ना कुछ जरूर होता है, राइट। मतलब बेनिफिट देखो क्या है, मेरे पास मशीन बड़ा है, राइट, क्योंकि मैंने उसका रेंट मतलब पे कर रहा हूं, उसका रेंट टाइम टू टाइम मैं उसका रेंट पेमेंट करते आ रहा हूं। तो जब तक मेरे पास मशीन है, मैं रेंट पे कर रहा हूं, ठीक है, तब तक मैं प्रोडक्शन करते जाऊंगा, तो उससे मेरे को फ्यूचर में फायदा ही होने वाला है। मतलब मैं अपना बिजनेस को रन करने के लिए बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन कर पाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग कर पाऊंगा। तो दिस इज एज कॉल्ड एज गुड एज फायदा फॉर मी, इट्स एन एडवांटेज फॉर मी, ओके। एंड सैलरी पेड, चलो मैंने किसी को अगर सैलरी दिया तो ही मेरे पास काम करेगा, ऐसे तो कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ है जो बिना सैलरी के काम करेगा मेरे पास, राइट। जब तक मैं सैलरी उसको देते आ रहा हूं तब तक वो मेरे पास बंदा टिका हुआ रहेगा और मैं उसका सर्विस ले सकता हूं, क्योंकि मैं उसको बोल सकता हूं ना फिर कि चल मैं तेरे को सैलरी पे कर रहा हूं, टाइम पे काम कर, टाइम पे काम खत्म कर, ठीक है, और पूरा वो मेरे को जो चाहिए वो काम वो करके जाएगा पूरे दिन भर में, 8 9 10 घंटा जितना भी घंटा है वो, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या फायदा होगा कि मेरा काम रुकेगा नहीं, मेरे पास आदमी लोग हैं, मेरा बिजनेस रन करने के लिए मुझे ये लोग काम आएंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक बार आप गो थ्रू कर लो, मैं आपको फिर से 1 मिनट का टाइम देता हूं, गो थ्रू दिस टू टर्म्स वेरी नाइसली, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।